नमस्कार मित्रों। जीवन के बुरे समय में हम अक्सर अपने धैर्य और शांति को खो बैठते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि कठिन समय में कैसे सही दृष्टिकोण और संयम से काम लिया जाए। यह कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की, जिनकी शिक्षा हमें मानसिक शांति और जीवन की सही दिशा देती है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से अति प्रसन्न थे। वे उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्साहित थे। बुद्ध का स्वागत फूलों से हुआ। लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुए। लेकिन हर जगह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी और दृष्टिकोण से चीजों को देखता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह सोचता था कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल भ्रमित करने वाली हैं और लोगों को उनके वास्तविक जीवन से दूर ले जा रही हैं। एक दिन जब बुद्ध गांव में प्रवचन दे रहे थे, वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध का मजाक उड़ाया और उन्हें बेकार करार दिया। बुद्ध शांत चित्त थे। उनके चेहरे पर न कोई क्रोध था, न ही कोई व्याकुलता। वे केवल शांत भाव से उस व्यक्ति को सुनते रहे। उनके शिष्य यह सब देखकर परेशान हो गए। आखिरकार एक शिष्य ने हिम्मत जुटाई और बुद्ध से कहा, भगवान, आप इस व्यक्ति की बातों को क्यों सह रहे हैं? वह आपको गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है। आप इसका उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, उपहार तो उसी के पास रहेगा जिसने दिया था। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपमान देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह अपमान भी उसी के पास रह जाता है जिसने दिया था। मैं उसका क्रोध और द्वेष अपने भीतर स्थान नहीं देता। यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि बुद्ध इतने शांत और धैर्यवान कैसे हो सकते हैं। अगले दिन वह फिर आया और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा, लेकिन इस बार भी बुद्ध शांत रहे। तीसरे दिन भी वही हुआ। दिन बीतते गए और बुद्ध का संयम और उनकी शांति ने उस व्यक्ति को भीतर से हिला दिया। आखिरकार उस व्यक्ति ने महसूस किया कि उसका क्रोध और द्वेष केवल उसे ही जला रहा था। बुद्ध तो स्थिर और शांत बने रहे, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर अस्थिरता बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, हे बुद्ध, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं आपके प्रति द्वेष रखता था, लेकिन अब समझ गया हूं कि मेरे क्रोध ने सिर्फ मुझे ही नुकसान पहुंचाया है। आपसे मुझे धैर्य और करुणा सीखने को मिली। बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, क्रोध आग की तरह है। अगर तुम इसे पकड़े रखोगे तो यह सबसे पहले तुम्हें ही जला देगा। इसलिए इसे छोड़ दो और शांति को अपनाओ। शांति और करुणा से ही तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। वह व्यक्ति बदल चुका था। अब वह बुद्ध के शिष्यों में से एक बन गया और उसने दूसरों को भी यही सिखाना शुरू किया कि क्रोध और द्वेष को छोड़कर जीवन में शांति और करुणा को अपनाना चाहिए। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के कठिन समय में जब कोई हमें आहत करने की कोशिश करे, हमें शांति और धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए। दूसरे लोगों के नकारात्मक विचार और क्रोध को अपने मन में स्थान मत दो। बुद्ध का यह संदेश हमें जीवन के हर मोड़ पर काम आएगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।